जैसे ही मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आई, समाजवादी पार्टी की तरफ से फौरन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्तार बाहुबली के साथ साथ 5 बार का विधायक भी था और जिस समुदाय से संबंध रखता था, सियासत में उसका प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी करने का दावा करती है। ऐसे में सियासी तौर पर इस मामले को आज दिन भर तूल दिया गया। अखिलेश यादव ने भी मुख्तार की मौत के बहाने बीजेपी सरकार को घेरा। ये रिपोर्ट देखिए और ये समझिए एक डॉन के अंत पर कैसे यूपी और बिहार में सियासत अपने चरम पर है। इनकी मौत संदेह के घेरे में है। ये देखा मिस्ट्री और यही सब मत करा। मौत के पहले इन्होंने कई बार ये सवाल उठाया कि उनको स्लो पॉइजनिंग किया जा रहा है। इसकी कोई जांच कराना चाहिए, जांच करा ले। जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा मुख्तार अस्पताल में ठंडा हुआ तो यूपी से लेकर बिहार तक की राजनीति गर्म हो गई। मुख्तार की मौत पर सारे मतभेद भूलकर एक हुए विपक्ष ने योगी की सत्ता को कानून व्यवस्था के शून्यकाल की संज्ञा देने में जरा भी देर नहीं लगाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव की लंबी त्वरित टिप्पणी का छोटा सा हिस्सा देख लीजिए। ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तौर पर गैर कानूनी है। जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत न कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। जुर्म की दुनिया से सियासत में कदम रखकर 25 साल तक उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ता रहा मुख्तार चुनाव तो सिर्फ मऊ विधानसभा सीट से लड़ता था, लेकिन उसकी दबंगई का असर पूरा गाजीपुर और घोसी लोकसभा क्षेत्र महसूस करता था। मुख्तार कानून की नजर में माफिया और डॉन था तो सियासत की बिसात पर एक ऐसा मोहरा जिसके सरपरस्तों में कई बड़े चेहरे शामिल थे। मुख्तार की इसी ताकत ने उसके परिवार के लिए राजनीति की राह आसान बना दी। मुख्तार के सबसे बड़े भाई सिबकतुल्लाह अंसारी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर मोहम्मदाबाद सीट से 2007 और 2012 का विधानसभा चुनाव जीता। सीपीआई से पॉलिटिकल करियर शुरू करने वाले मुख्तार के छोटे भाई अफजाल अंसारी ने मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से 1985 से 1996 तक लगातार 5 बार जीत दर्ज की। विधानसभा का आखिरी चुनाव अफजाल अंसारी ने समाजवादी पार्टी से जीता। इसके बाद गाजीपुर सीट से लोकसभा का चुनाव जीतकर 2004 में संसद की सीढ़ी चढ़ी, लेकिन बाद में अफजाल ने पार्टी बदल ली और इसी सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव बीएसपी के टिकट पर जीता। अफजाल को 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से ही टिकट दिया है। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी उसी मऊ सीट से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा का विधायक है, जहां से कभी खुद मुख्तार विधायक चुना जाता था। सिबगतुल्लाह का बेटा और मुख्तार का भतीजा सुहैब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी भी विधायक है। उसने समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2022 का चुनाव मोहम्मदाबाद सीट से जीता। ये वही सीट है जहां से पहले सिबगतुल्लाह खुद विधायक चुने जाते थे। एक समय कौमी एकता दल के नाम से अपनी पार्टी बनाने वाले मुख्तार और उसके परिवार के रिश्तों का विस्तार सीपीआई से लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तक फैला है। ये रिश्ते राजनीतिक तौर पर भले ही टूटते जुड़ते रहे हों, लेकिन फिलहाल मुख्तार के हमदर्दों में सब शामिल हैं। की मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए, न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। मुख्तार अंसारी की मौत से ऐसा लगता है कि सरकार कानूनी ढंग से नाकामयाब रहने पर मनमानी ढंग से एक खास वर्ग
या मजहब के लोगों को, विरोधियों को मार रही है। सीबीआई जांच या जुडिशियल जांच से कोई फायदा नहीं है, ये सभी को पता है कि जिस तरीके से आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है, वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो, ताकि पता चले लोगों को कि जेलों में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश के शासन में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है। मुख्तार की मौत का सियासी मातम विपक्ष सिर्फ यूपी में ही नहीं मना रहा, पूर्वांचल की सरहद लांघकर इसका असर बिहार तक पहुंच चुका है। मौका बीजेपी की घेराबंदी का है, इसलिए कांग्रेस से लेकर राष्ट्रीय जनता दल और सीपीएम तक यानी सब ने बयानों के गोदाम खोल दिए हैं। स्लो पॉइजनिंग किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक अलग किस्म का राज्य बन गया, एक पैटर्न है, मौत और हत्या का फर्क मिट गया। जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई है वो तो उसमें संदेह के घेरे में है, उसकी जांच होनी चाहिए। सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस है जिसमें उनका डेथ हुआ। कोई अगर डॉन है, उसके खिलाफ अपराध के बहुत सारे केसेस हैं, न्याय की प्रक्रिया के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह आप किसी को अपने कस्टडी में बार बार बीमार हो रहे थे, बार बार बोल रहे थे ये स्लो पॉइजनिंग हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपने कोई भी उसमें ना इंक्वायरी की, ना आपने उसके बारे में कोई हस्तक्षेप की। मुख्तार की मौत पर विपक्ष जिस तरह सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे एक पूरी क्रोनोलॉजी है जिसे समझना जरूरी है। मुख्तार की मौत ऐसे समय हुई है जब पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तपिश बढ़ रही है, लिहाजा इस पर सियासत लाजिमी है। मुख्तार के घर वालों का इल्जाम है कि जेल में कैद मुख्तार अंसारी को धीमा जहर दिया जा रहा था। विपक्ष इस मुद्दे को हवा दे रहा है। मुख्तार अंसारी बाहुबली होने के साथ साथ मुस्लिम समुदाय से था। विपक्ष को लग रहा है कि यह मुद्दा मुस्लिम वोट पर पकड़ बढ़ाने में उसकी मदद कर सकता है। इसके अलावा एक वजह और भी है। मुख्तार की मौत से करीब 11 महीने पहले साल 2023 के अप्रैल की 15 तारीख को माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस की मौजूदगी में गोलियों से छलनी कर दिया गया था। विपक्ष मुख्तार और अतीक दोनों के मामलों को एक ही जंजीर की कड़ियों के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। इसे क्राइम कंट्रोल का योगी स्टाइल बता रहा है और सरकार पर गंभीर इल्जाम लगा रहा है। इसलिए हमने अपने कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में विपक्ष के सवाल बीजेपी के सीनियर नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगे रख दिए। इसकी कोई जांच कराना चाहे जांच करा ले। यहाँ तक मेरी जानकारी है, हार्ट अटैक हुआ था, उसके बाद उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। मुझे बतलाया गया कि वो मेडिकल असिस्टेंस भी उनको प्रोवाइड की गई। जिन चीज़ों को देखना चाहिए उसी को देखते हैं। अब किसी की जेल में मृत्यु हो गई, हम उसको भी देखना शुरू करें तो कैसे चलाएंगे हम गवर्नमेंट? मुख्तार की मौत पर सवाल उठाने वालों को केंद्र के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में शामिल राजनाथ सिंह जांच कराने का खुला चैलेंज दे रहे हैं। और हाल ही में अखिलेश का साथ छोड़कर एनडीए में आए जयंत चौधरी भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में जयंत चौधरी ने क्या कहा, यह आपको दिखाते हैं। जांच तो होगी, जांच तो नॉर्मल प्रक्रिया में होगी। जहर देके पोस्टमार्टम शायद डॉक्टरों के पैनल के सामने होगा, उनकी रिपोर्ट आप आ जान दीजिए क्या कारण है, और अगर कोई दोषी होगा उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। बीजेपी और उसके साथी मुख्तार की मौत को भाव देने के मूड में नहीं है, लेकिन असली समस्या विपक्ष के आगे है। वक्त चुनावी है, इसलिए विरोधी दल के नेता मुख्तार का मामला उठा तो रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इस मुद्दे को ज्यादा हवा देने पर रिवर्स पोलराइजेशन का खतरा भी बना रहेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।